गुड डे दोस्तों। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म, जिसके संस्थापक यीशु मसीह है, वहीं से ईस्वी सन शुरू हुआ है। उनके बारे में डिटेल अभ्यास करेंगे और उस धर्म के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपन दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी। तो वेलकम। आज अपन प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो दुनिया के सभी लोग जानते हैं, विश्व के छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक के, यीशु मसीह, अल्लाह, भगवान बुद्ध, महावीर, 3 धर्म दुनिया में सबसे बड़े हैं। और वो है क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और बुद्धिज्म। अपने अपने अलग अलग विचारों के साथ में इन धर्म की सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो आज क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के बारे में, धर्म में इस तरह से राइज हुआ, इसका हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, कहाँ तरह फाउंडेशन रख गया है। जीसस क्राइस्ट है इसके फाउंडर है। इनका जन्म कहाँ हुआ, उन्हें क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कैसे किया और क्या घटित हुआ उनके जीवन में। इनके बाद में क्रिश्चियनिटी के बारे में बातें करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि क्रिश्चियन धर्म किन किन भागों में बट गया है। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में बोलेंगे। इसमें हम देखेंगे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसे क्रूसिफाइड किया गया, वहाँ तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ, इसको देखना है अपने को। तो क्रिश्चियनिटी के पहले काफ़ी धर्मों के बारे में चर्चा किया, हिंदुइज्म के बारे में और मुस्लिम धर्म के बारे में। हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इनके बारे में अपन बातें की है। तो आने वाले समय पर और जो रिलीजन बाकी सिखिज्म के बारे में अपन बताए हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी की इज़ द मोस्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाला धर्म है वो क्रिश्चियनिटी। दुनिया की 31-32 तक प्रतिशत उसको फॉलो करती है। आज लगभग 2.38 बिलियन पीपल्स फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं। तो इतना बड़ा रिलीजन है, पहले नंबर का रिलीजन है फॉलोइंग के हिसाब से देखा जाए। तो इसका राइज है वो किस तरह से हुआ, इसका बिलीवर किस तरह से बिलीव करते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। क्रिश्चियन जो फेथ है ये जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग है उस पर आधारित है। जीसस क्राइस्ट ने जो चीज़ें बताई उन्हीं को फॉलो करते हैं और वही लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई। तो आइए दोस्तों, आज के समय में, दुनिया के समय में क्रिश्चियन कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो दुनिया भर में हर जगह, ये हमारा भारत में मेजॉरिटी में है, हिंदुइज्म फॉलो कराया जाता है। उसके बाद सिखिज्म है। उसके बाद हम जिस रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन रिलीजन जो है, इसके काफ़ी सारे अलग अलग रूप है। कैथोलिक दिखेंगे, प्रोटेस्टेंट दिखेंगे, टेंट दिखेंगे, और भी अलग अलग फॉर्म होती है। तो रोमन कैथोलिक अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है, वेरियस चर्चेस अलग है, थोड़ा क्रिश्चियन अलग है। ये दुनिया के हिस्सों में अपने को दिखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखेंगे, अमेरिका में दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में दिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियन रिलीजन अपने को फैला हुआ है। उसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म पड़ा है। बुद्धिज्म जो है, जो भारत से ओरिजिन हुआ था और भारत के ईस्टर्न भागों में फैल गया, चाइना, जापान, कोरिया,
और बहुत सारे रिलीजन हैं। जो दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम रिलीजन, उस पॉइंट आज मुस्लिम है, मिडल ईस्ट से भी शुरू हुआ और यही तरह ही ज़्यादा मिडल ईस्ट में है। तो इन सभी धर्मों के बारे में हम बातें करेंगे। और जूइश जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, इसी को अपन जेरूसलम है उसके बारे में बातें करेंगे। वो जूइश कंट्री है इजराइल, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जुडाइम को हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इस्लाम आने वाले 50 साल में सबसे मेजर रिलीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 2050 का जो है ये क्रिश्चियन ही सबसे ऊपर रहेंगे। आज ही क्रिश्चियन सबसे पॉपुलेशन में है, आगे ही 2050 में क्रिश्चियन ही पहले नंबर पर रहेंगे। तीसरे में हिंदुज़म, पॉपुलेशन में वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, सेकुलर है। इंडिया रिलीजन को भी फॉलो करने वाले लोग हैं। क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियन जो धर्म है, जो ईसाई धर्म है, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, किस धर्म से, ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे। एक धर्म है जुडाइज्म, जूइश लोग बोलते हैं अपन, यहूदी, यहूदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, वहीं से शुरू हुआ था। एक टर्म बोली जाती है इब्राहिम रिलीजन। इब्राहिम रिलीजन 3 रिलीजन आते हैं, जुडाइज्म आता है, क्रिश्चियनिटी आती है और एक इस्लाम आता है। ये तीनों ही ऐसे रिलीजन हैं। मोनोथेइज्म के बारे में बातें की जाती है, एक की शुरुआत की बात की जाती है। तीनों ही इस तीनों ही मिडल ईस्ट से ओरिजिनेट हुए थे। इनको इब्राहिम रिलीजन कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी भी इब्राहिम रिलीजन है। आफ्टर एक जुडाइज्म के ये रिफॉर्म था, उसका क्रिश्चियन एक नया धर्म बना। भारत के संदर्भ में देखोगे उस तरह से देखिए, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज हुआ था, हिंदू धर्म से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का कारण हुआ था। उसी तरीके से जुडाइज्म से ही क्रिश्चियनिटी एक नया धर्म बना। आगे बना तो इस तरह बना का जुडाइज्म पुराना रिलीजन होने के बाद में भी क्रिश्चियनिटी बहुत आगे निकल गया। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, आगे हम देखेंगे। तो दोनों धर्म के बारे में क्या डिफरेंस है ये भी अपन देखेंगे। जुडाइज्म की फिलॉसफी है, उनको लोग बिलीव करते थे। बाद में धीरे धीरे जहाँ पर जुडाइज्म फॉलो करता था उसको कंट्रोल करते थे, रोमन एम्प्लाइज करते थे। और जो फॉरेन पावर थे उसका हस्तक्षेप ज़्यादा होता था। कल्चरली, कल्चर पर बातें करें, पॉलिटिकल बातें करें, ये दोनों ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था रोमन एम्प्लाइज का। तो यहाँ पर एक धीरे धीरे चेंजेस की नींद थी और चेंज करने के लिए जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और उन्होंने इस धर्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की। धर्म जुडाइज्म को एक नया धर्म फॉर्म कर लिए और वो क्रिश्चियनिटी के नाम से जाने लगा। अब बात आती है क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरह के जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी आगे निकल गया है और क्यों निकल गया। एक बात है जो बेसिक डिफरेंट है, वो ये है क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं, करेक्ट बिलीव में, ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करते हैं, ये करते हैं। एक बात और बात है, जुडाइज्म है, जुडाइज्म के लोग बिलीव करते हैं करेक्ट कंडक्ट, कर्म की बात हो रही है, कर्म एक प्रॉपर डिसिप्लिन से होना चाहिए। ये बात पढ़ते करने है। जूडिश पीपल जो है वो कर्म पर बात, यहूदी बोलते हैं उसको। ये हालांकि एक रिलीजन के अदालत में कर्म के बारे में बातें दिखती है अपने को। तो कर्म से ही, जैसा बुद्धिज्म में भी देखो कर्म पर ही बातें हैं, कर्म कर्म को ही सुप्रीम माना जाता है। लेकिन साथ ही मोरल वैल्यू भी हर रिलीजन में होती है। जुडाइज्म में इसकी कमाई थी, कम थी इसमें। क्रिश्चियन के ओरिजिन क्रिश्चियन में जुडाइज्म, वहाँ पर करेक्ट कंडक्ट डिसिप्लिन की बातें ज़्यादा होती थी, कर्म की बातें होती थी। उसके अलावा लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट है, जो लाइफ के बारे में कि गोल्स क्या है, क्या चीज़ की वैल्यू है, मोरल वैल्यू है,
क्या ग्राउंड होना चाहिए, हाई ग्राउंड होना चाहिए, इनके बारे में ज़्यादा बातें थी नहीं। इसके अलावा हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में जोराडे मिथ भी थी। यहाँ पर ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का तरीका नहीं था। काफ़ी सारे ट्रेडिशनल्स आए गए थे, प्रीस्ट आए थे, मिडल्स हुए थे ईश्वर और फॉलोअर के बीच में। तो इसके बीच में वो देख सकते कि जूडाइज्म कॉम्प्लेक्स हो गया था समझने के लिए। इसलिए जो है क्रिश्चियनिटी जो है ऐसा धर्म बन के आगे आया, वो इजी था, लिबरल था। इसीलिए ये बड़ा कॉमन डिफरेंट है जूडाइज्म और क्रिश्चियनिज्म। और इसके बारे में हम टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इसके बारे में बातें करेंगे। तोरा और तलमुड, तोराह एंड तलमुड, ये जूडाइज्म के अंदर में ये किस तरह से जूडाइज्म को फॉलो करना चाहिए, क्या तरीके से करेक्ट कंडक्ट क्या होता है, कर्म किस तरह से होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुक्ति के मार्ग क्या है, इन टेक्सेस में दे रखे हैं जूडाइज्म के। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में बातें आती है जीसस जो है, जीसस जो क्राइस्ट है, इसको क्रिश्चियन रिलीजन में माना जाता है ये भगवान के बेटे हैं, लॉर्ड के सन है, लॉर्ड ऑफ सन। क्राइस्ट यानी का मतलब यही है। तो इंडिविजुअल सैल्वेशन के बारे में क्रिश्चियन बिलीव करते हैं। जीसस क्राइस्ट को सेवियर के तरफ सन ऑफ गॉड देखते हैं। लेकिन जूइश जो है ये कलेक्टिव पार्टिसिपल में बिलीव करते हैं, ये इंडिविजुअल सैल्वेशन में बिलीव नहीं करते। वो इंडिविजुअल में करते हैं लेकिन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन में ज़्यादा करते हैं। ईश्वर को वो ह्यूमन फॉर्म में कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट को भगवान का रूप माना गया, भगवान का बेटा माना गया क्रिश्चियनिटी में। लेकिन जूडी से लोग हैं वो उसको भगवान नहीं मानते। और ये क्रूसिफिकेशन के समय भी हम देखेंगे, जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ, सूली पर लटका दिया गया, तो उसके पीछे भी यही कारण थे। ये जूड जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जूड के कट्टरपंथी थे, उनको वो पसंद नहीं करते थे। फिर उसके बाद में करते हैं क्रिश्चियनिटी में तुरंत घाट के बाद में उनके बिलीव करते हैं तुरिंस, तुरिंस TRIUNE, ट्विंस गॉड। जूडाइज्म के जन्म ट्विंस के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, भगवान का एक ही ईश्वर मानते हैं। एक ईश्वर है और उससे कनेक्ट करने के तरीके हैं, उन्हें बहुत सारे बता कर रखे हैं। जूडाइज्म में बहुत सारे ट्रेडिशन है, बहुत सारे प्रेयर्स है और सम्मिलित किया गया है। काफ़ी कल्चर है जूडाइज्म। जूडाइज्म में ज़्यादा हिस्सों में नहीं किया जाता फॉलो। इसराइल एक ऐसा देश है जहाँ जूडाइज्म वो रहते हैं, उनका एक ऐसा रिलीजन है, ऐसा एक देश है। हम उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर जीसस क्रिस्टस, जीसस क्राइस्ट की बात आती है। जो व्यक्ति उन्होंने क्रिश्चियनिटी की नींव रखी, उनको फाउंडर माना जाता है क्रिश्चियनिटी का। तो जीसस क्राइस्ट जो है, ये क्राइस्ट नाम पहले नहीं था, जीसस ऑफ गैलीली, जीसस ऑफ नजरत। गैलीली, नजरत एंड गैलीली वो टाउन है। यहाँ के लोग जो है, ये क्रिश्चियन जो है, वो जगह के नाम से जाने जाते थे। गैलीली में रहते थे, नजरत में रहते, जीसस ऑफ गैलीली कहते हैं। क्राइस्ट क्यों कहा गया, आगे हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो एक जगह है जेरूसलम, आप अगर बातें करेंगे वो पड़ता है इजराइल में, पड़ता है इजराइल के कंट्रोल में है। और बहुत सारे देश जो है वो इजराइल जो कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इजराइल नाम का कोई देश है, वो जेरूसलम पहले था। तो इजराइल पैलेस्टाइन जेरूसलम पड़ता है। वहाँ पर छोटा सा उन है बेथलेम। बेथलेम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जीसस क्राइस्ट का जन्म जब जो हुआ, उनके बारे में भी जो टैक्स है क्रिश्चियनिटी के इसमें लिखा गया है। इनकी माँ जो है, उनका माँ जो नाम है मैरी द वर्जिन, मैनी द वर्जिन। मैरी कहानियों में ऐसा कहा गया है, जो जीसस क्राइस्ट है ये बायोलॉजिकल वे में पैदा नहीं हुए थे, ये एक भगवान का आशीर्वाद थे। मैरी को आशीर्वाद मिला था, उसके थ्रू ये पैदा हुए थे। वैसा कुछ मानिए, जैसे कुंती के पांडवों के बच्चे थे, युधिष्ठिर वगैरह, ये एक आशीर्वाद के फॉर्म में मिले थे।
इसी ये कॉन्सेप्ट है। मर्जिन मैरी वर्जिन थी, इनको आशीर्वाद मिली थी और ये पैदा हुए थे। कुछ लोग इसके ऊपर साइंटिफिक डिबेट करना चाहे तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी मायता राजी रिलीजन में ऐसी बातें होती है जो साइंटिफिक बहस करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिलीजन के लोग कहेंगे कि ये जो है वो बियॉन्ड साइंस है, साइंस के लोग कहेंगे ये गलत बात है, तो ये तुरंत नहीं है। इस पर साइंटिफिक बहस नहीं कर सकते, लेकिन मैरी जो है एक तरह से एक आशीर्वाद में जीसस का जन्म हुआ था। किसी बायोलॉजिकल संतान नहीं है, उनके पिता नहीं हो सकते, सिर्फ माता थी। जोसेफ नाम के एक व्यक्ति थे जो एक तरीके थे अर्थली फादर थे, जो उनके साथ में रहते थे, माता के साथ में रहते थे, मैरी के साथ में। वो एक कारपेंटर थे, उनके साथ में वो रहते थे। शुरुआत में ऐसा है, नजरेत नाम की एक जगह है, एक तरह के इनका गुरु हुए थे, इनका बचपन वहाँ पर बीतता है। किंग हेराल्ड थे, उन्होंने एक तरह से प्रशिक्रिएशन किया था जहाँ पर ये पैदा हुए थे, बेथलेम में। इनके यहाँ से इनके फैमिली ने जगह छोड़कर इजिप्ट चले गए थे। नजरेत कहा गया इनको, जीसस को नजरेत इसलिए कहा गया था। जहाँ जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वहाँ पर वो बड़े हुए, उस सभी जगह का नाम आज के लिए क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होली साइट हुए हैं। कारपेंटर के साथ में रहे, माता के साथ में रहे, वापिस आए, इनका समय बीत गया, हिलाट का समय बीत गया, तो इसके बाद में वो गैलीली में वापस आ गए। जूइश बैकग्राउंड था, जूइश बड़े फैमिली में बड़े हुए थे, जूइश थे। वो जुडाइज्म जो है उसी में रिफॉर्म कुछ लाया जाए। ये ऐसा नहीं चाहते थे कि इनको सेपरेट रिलीजन बनाना है, ये चाहते थे कि जुडाइज्म है जो कॉम्प्लेक्सिटी थे इनको मैं ठीक कर दूँ और इसमें से रिफॉर्म हो जाए। यही शुरुआत में समय नहीं था, बाद में आगे चलकर इनलाइटमेंट मिला। तब तो 33 साल के थे, बैप्टाइज किया गया जॉन बैप्टाइज के द्वारा। बैप्टिज्म क्या होता है क्रिश्चियन रिलीजन में, जुडाइज्म में होता है। बैप्टिज्म यानी एक तरीके से उस धर्म के प्रचारक हो जाते थे, ये जुडाइज्म के प्रचारक हो गए थे और बैप्टाइज किया गया था चर्च में। और ये 30 साल के थे। जॉर्डन नदी के किनारे, जॉर्डन आज भी आपको चल समझेगा कि इजराइल के पास में है, वहाँ पर इनको जॉन द बैप्टिस्ट ने ये प्रचार करने लगे। उसके बाद 3 सालों तक जीसस ट्रैवलिंग के लिए निकले और उनके बारे में 12 डिसिप्लिन के साथ में वो निकले। 12 डिसिपल बोला जाता है, 12 शिष्य थे उनके। इनको 12 पोस्टल कहा जाता है। इन्होंने टीचिंग को स्प्रेड किया, आसपास के इलाकों में वो स्प्रेड किया। अब बात यह है, वो टीचिंग तो और भी देते थे और बहुत सारे संत देते थे कि बैप्टाइज थे, रिलीजन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, मिशनरी थे। लेकिन एक बात जो है, इनकी जो मिरेकल थे वो एकदम बहुत ही हटके थे। एक तो ये सर्विस के लिए जाने जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म जो है उससे सर्विस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप मैरिड टेरेसा की बातें करें, जब जीसस क्राइस्ट की बातें करें, आपको ये एक बात दिखेगा कि ये लोग जो है ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव जो इस सर्विस को सबसे ऊपर सुप्रीम मानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट उस आदमी की मदद करते थे जो कमज़ोर था और इसकर बीमार लोगों की मदद करते थे, बीमार लोगों को हील किया करते थे। जिस समय उस समय मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, उस समय कोई आदमी बीमार है उसको ठीक किया जाए तो उसको भगवान ही माना जाएगा। इसलिए लोग इनको भगवान फैन फॉलोइंग बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इनका जो नाम है आसपास चर्चा में आ गया। जैसे अपन देखते हैं कि बुद्धिज्म में अलग बातें हैं। इनके मिरेकल थे जो मारे गए थे, जिनका नाम था नजारस। इन्होंने क्रेव से उन्होंने उठा दिया था, मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिया था और पानी पर चल के दिखाया था। इन्होंने अंधे आदमी को ठीक कर दिया था। ये जो बातें हैं ये इनके क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट है, उनके अंदर मिल जाती है।
वो टैक्स की बातें करेंगे, कौन से टैक्स है वो भी देखेंगे अपन, जिनके बारे में क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा हुआ है, वो आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। तो जीसस क्राइस्ट का राइज हुआ एज ए फिगर, लोग उनके फैन फॉलोअर बन के गए। अब एक बात एक होती है कि जीसस ने क्या क्या अपने को टीचिंग दी। जब वो जगह जगह पर गया मिल रहे थे और उनके फॉलोअर बढ़ रहे थे, उन्होंने क्या क्या टीचिंग दी। उन्होंने कहा जीसस कि वे भगवान के सन है, इज अ सन ऑफ गॉड, और वो भगवान के बेटे हैं और धरती पर आए हैं। उनका पैदा होने का कारण लोगों के कर्मों को खंडन नहीं करना नहीं है, उनको उन कर्मों से आज़ाद करना है, उनको मुक्तित करना है। लोगों के कहा मैं किसी के यहाँ पर पनिश करने नहीं आया हूँ, मैं माफ़ करने के लिए आया हूँ, मैं सही रास्ता दिखाने को आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आप ईश्वर के सामने आप प्रूफ करिए, एक्सेप्ट करिए। कन्फेक्शन होता है चर्च के अंदर में, वो चीज़ें उन्होंने शुरू की। कन्फेस्ट कीजिए अपने क्राइम को, कर्मों को, जो आपने गलत किया है आपको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही चीज़ को एस्टिमेट जुराटिम के लोग देख रहे थे, जो पसंद नहीं करते थे जीसस क्राइस्ट को। उनको लगता था ये व्यक्ति ब्लास्फेमी कर रहा है, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है, कुछ को ईश्वर का सन बता रहा है, ये गलत है। ऐसा बहुत बार होता है ब्लास्फेमी के नाम से। तो इसलिए वो लोग उनसे नफरत करते। इन्होंने बहुत सारे केस दिए, अगर आपको ईश्वर की किंगडम में जाना है, हेवन में जाना है, तो आपको स्वर्ग में जाना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर का खुद को कह दिया मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, सन ऑफ गॉड, जो जो कर रहा है घर सही है। इनका जो फैन फॉलोइंग है बढ़ती जा रही थी, और जुराडियम को कॉन्सेप्ट थे, धारणा थे, उनको छोड़ के लोग इनके फैन फॉलोअर बन गए थे। तो इनके जो कर्जी ग्रुप था, जो पसंद नहीं करते थे जुराडियम को, प्रिंस थे, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो एक्सटिमेट हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने सेंस के लिए, अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, आप ईश्वर से माफ़ी मांगे, आप ईश्वर आपको माफ़ी कर देंगे। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो जिक्र मिलता है क्रिश्चियनिटी के टैक्स में, इन्होंने कुछ कुछ लोगों को माफ़ कर दिया, माफ़ किया इन द सेंस ऑफ ईश्वर की तरफ से माफ़ किया, प्रतिनिधि बन के माफ़ किया। ये जोराडम को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने कहा ईश्वर का प्रतिनिधि बनने का ठेका इन्होंने कैसा कर लिया, ये कौन किसके चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा था। ये जो बैकग्राउंड बनते जा रहा है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का, यही से बनते जा रहा है, ये इनकी टीचिंग है। तो इन्होंने कहा जो किंगडम ऑफ गॉड है वो अमीरों के लिए नहीं है, वही वही वो हेवन में जाएगा। ये सबके लिए है, जो कमज़ोर है, वीक है, उनके लिए भी ये आपके दरवाजे खुले हैं और वो पहले जा सकते हैं। ईश्वर की जो चाहते हैं जो फॉलो कीजिए। जीसस इज द मिसा, मत ईशा यानी मिसा होता है जुडाइज्म में, ईश्वर को माना जाता है, मिसा माना जाता है। और जो लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज है, जीसस इज द मिसा एंड वाज गिवन इन द अथॉरिटी ऑफ द वर्जिन अदर। जीसस की चीटिंग थी, जीसस की क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ। इनको क्रॉस के ऊपर में हाथों में कील डाल के, पैरों में कील डाल के, इनको सर के ऊपर एक कांटेदार मुकुट पहना दिया गया। ये जो चीज़ें हुई, ये क्यों हुई, उसकी भूमिका, इनकी जो चीटिंग थी, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो उनको पसंद नहीं करता था, उनके खिलाफ साजिश रचता जा रहा था। अंत में उन्होंने क्रूसिफाइड कर दिया। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि 30 एडी से लेकर 33 एडी का समय जो है जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया, इस क्रॉस पर लटकाया गया। एग्जैक्ट डेट का किसी को पता नहीं है, ये टाइम लगभग 30 से लेकर 33 के एडी के बीच में। तो बाइबल में लिखा है, दो होली टेक्स्ट है, जो क्रिश्चियन रिलीजन का सबसे बड़ा बाइबल है। इसमें कहा गया है जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया, किसके आधार पर कि भाई ये ब्लास्फेमी फैमिली फैला रहा है, लोगों को बरकरार रहे हैं, खुद को सुप्रीम मान रहे हैं और सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। उस समय पर रोमन गवर्नर हुआ करते थे पोल्टर प्लेस पोल्टियन पायलट्स, जो जो जोडिया नाम का इलाका हुआ करता था, वहाँ पर उस इलाके में पोल्टियन प्लेस ने
इनको पकड़ा, अरेस्ट किया और इनको जीसस को गिल्टी माना गया। उसके क्राइम के लिए कहा गया आपने बहुत सारे क्राइम किए हैं, ब्लास्फेमी करे हैं। आपको रोमन सोल्जर ने जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट का बॉडी को एक तरह के क्रूसिफाइड करवा दिया, उनको मार दिया। लेकिन उसके बाद की जो घटना है वो बड़ी इम्पोर्टेंट घटना है, रिसर्केशन। रिसर्केशन यानी मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो जाना। तो 3 दिन बाद में, 2 दिन बाद जब दफनाया गया था, वहाँ से वो निकल के आते हैं और अपने लोगों के लोग थे वो बहुत सारी बातें बताते हैं, वो प्लीज करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये बहुत बड़ा मिरेकल था। उसके बाद में लोगों ने इसको भगवान मान लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले इनके बारे में बिलीव नहीं करते थे, वो भी इनको ईश्वर का प्रतिनिधि मानने लग रहे हैं। ये था जीसस क्राइस्ट का जीवन। उनकी मृत्यु के बाद जो टाइम आता है वो निकल के आते हैं, ईस्टर मनते हैं, ईस्टर कहते हैं। ईस्टर का संडे के दिन आए थे। एक बात आती है, इम्पोर्टेंट बात है, द लास्ट सपर। ये जब हुआ, इनको क्रूसिफाइड किया गया, उसके कुछ दिन बाद में पहले जीसस ने अपने फॉलोअर थे, डिसिपल थे, उनको साथ में एक सफ़र किया था, खाना खाया था। और इस लास्ट सफ़र में क्या चीज़ें हुई उसने बता दिया था कि उनके साथ में आने समय पर क्या होने वाला है। ये घटनाएं जो हुई, उनके एक तरह से क्या क्रूसिफाइड किया गया, हाथों में कीले में कील लगाई गई, ये सब इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट की दी थी। ये चीज़ें सब होने वाली है। आप सवाल को ये समझ आ जाएगा, मुझे क्रूस में लिया जाएगा, उसके 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, तुमसे बातें करूँगा, तुमको प्लीज करूँगा और तुमको टीचिंग को मैं स्प्रेड करूँगा। आपको किस तरह स्प्रेड करना है आपको देखना है। ये बहुत बड़ा इवेंट, इम्पोर्टेंट इवेंट था, द लास्ट सफर कहा जाता है। ये भी एक मिरेकल से कोई कम नहीं था। हाउ जीसस गॉड कॉल्ड क्राइसिस, क्राइस्ट क्यों कहा जाता है? जीसस क्राइस्ट के नाम गिरा। जीसस द ग्रेली, गांव पर नाम थे, नजारत था, नजारत नाम था, तो क्राइस्ट नाम कैसे गिरा? इसकी 2 कहानी है। एक तो कहानी है जो टैक्स मिलते हैं उनके अंदर कहा गया है, इनके एक डिसिपल थे, उनके नाम था पीटर। पीटर में जजिस को पढ़ा गया, हु आई एम। उस व्यक्ति ने, पीटर ने कहा कि आप जीसस क्राइस्ट है, आप जीसस क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट जब कहा तो जीसस खुश भी हुए और उन्होंने टाइटल को ले लिया कि आज से मेरा नाम जीसस क्राइस्ट रहेगा। और पीटर को इस चीज़ के लिए वो खुशी भी हुई, पीटर को रिवॉर्ड भी दिया और इनको पॉप बना दिया। तो जो चर्च है पॉप बना दिया। और जो पॉप का पद है, जो आज भी कैथोलिक चर्च में सबसे बड़ा पद माना जाता है, वो पीटर से ही शुरू हुआ था। ऐसे से पॉप जो है ये आगे चलकर इनके हेरिटेंट है, पीपल को भी रिटर्न करते हैं। एक तो ये कहानी है। दूसरी बात ऐसी है, ग्रीक वर्ड है कैरियट्स। कैरियट का मतलब होता है हिब्रू भाषा में मिसा होता है। मिसा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज है, उसका प्रतिनिधि को बोला जाता है, कैरिस्ट को बोला जाता है। तो 1 उस व्यक्ति को जो मिसा का प्रतिनिधि है, जो मिसा की तरफ से अनॉइंटेड है, उसको क्राइस्ट किया जाएगा, बोला जाएगा। तो जीसस जो है ये खुद को फॉलोअर को जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ लॉर्ड है, इसलिए इनको ये शब्द वहाँ से आया, क्राइस्ट शब्द वहाँ से आया। हिब्रू लैंग्वेज में यहूदी मानते हैं उसके वो जो टाइटल है मिसाहा, ये बना ही है, ये सन ऑफ किंग ऑफ डेविड है, किंग ऑफ डेविड है। ऐसे व्यक्ति जो कभी उत्तरित होंगे, इनका फॉर्मेशन होगा, वो आगे चलकर फॉर्चुनेट कर देंगे इजराइल को। इजराइल यानी जो होली लैंड ऑफ जुडाइज्म। इजराइल जो शब्द है जो जूरिश लोग से इन्होंने ही कोइन किया था, इनका वर्ड है। एक ऐसा देश जो सिर्फ जूइश के लिए है, वो इजराइल है। आज की दुनिया में सारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इजराइल में कौन है? जूराइडियम है, जूराइडियम को फॉलो करने वाले जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं। तो ये बात है। तो फिर क्रिश्चियन बाइबल की बातें करेंगे अपन। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सब चीज़ों का कहाँ पर सोल से मिला, कहाँ से पता चलता है,
कहाँ से हुआ जन्म, किस तरह से उन्होंने क्रूसिफाइड किया, उनकी टीचिंग क्या है, तो मिलती है वो बाइबल से मिलती है। तो बाइबल वो एक आदमी ने नहीं लिखी है, 66 बुक्स को मिलकर बाइबल लिखी गई है। इसके बाद में बात ये कि दो टेस्टामेंट मिलते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंटल और एक न्यू टेस्टामेंटल। तो ओल्ड टेस्टामेंटल तो वो है जिसको जुडाइज्म के लोग भी फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं। उसमें डिटेल में पता चलता है कि जूइश पीपल कैसे थे, यहूदी लोग कैसे थे, उनके कानून किस तरह से, वो क्या क्या फॉलो करना पड़ते थे, वो लिविंग के बारे में और उनके प्रॉफिट के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में आपको पता मिलता है। मिसा के केमिंग के बारे में जानकारी मिलती है, एडिक के बारे में भी डिटेल जानकारी मिलती है। तब फिर बात आती है कि न्यू टेस्टामेंट की। न्यू जो टेस्टामेंट है वो क्रिश्चियन रिली के बाइबल है, और वो लिखी गई है जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद लिखी गई, जो डेट हो गई थी क्रूसिफिकेशन के बाद। उसके बाद ये टेस्टामेंट लिख गया था, जिसमें सुनने में 4 बुक लिखा गई, उनको बोलते हैं गोस्पेल। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये गोस्पेल। गोस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज। इन गोस्पेल के अंदर जीसस क्राइस्ट का जीवन और टीचिंग के बारे में डिटेल में आपको मिल जाती है। उसके बाद में ये चारों जो लिखी गई थी 70 एडी से तो 100 एडी से एडी में लिखी गई थी। और सबसे जो सोशल में न्यूज टर्मिनल को जब इन्हीं को माना जाता है। कुछ लेटर भी लिखे गए क्रिश्चियन लीडर के द्वारा, जो आगे चलकर पोप जो डिसिप्लिन थे, जो जीसस क्राइस्ट के, उनके द्वारा इन लेटर को ले गया गया इपिस्टन। लेटर को बोलते हैं इपिस्टन। और जो ये लेटर जो है ये बड़ा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट बाइबल का। तो इनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बता रखी गई है, वो स्पेशली इन टेस्टामेंटल के बताई गई है। चर्च को किस तरह से स्प्लिट करना चाहिए, चर्च क्या है, उसको कैथोलिक चर्च है, पहले कैथोलिक रिलीजन था, बाद में दूसरे रिलीजन आए। तो चर्च को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, क्या क्या बातें करना चाहिए, पॉप की जिम्मेदारी क्या है, क्या करना चाहिए, पॉप ने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, इसमें सब इन लेटर्स में मिलती है। तो ये भैया यह है क्रिश्चियन बाइबल के बारे में गोस्पेल, मैथ्यू, मार्क्स और लूक्स और जॉन के। इसमें के बाद में बात आती है होली बाइबल। तो क्रॉस का साइन तो है, जो क्रूसिफाइड किया गया, ये साइन क्रिश्चियनिटी में इम्पॉर्टेंट हो गया। तो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रचार की बात, ईसाई धर्म का स्प्रेड कैसा हुआ। देखिए शुरुआत में जीसस क्राइस्ट का और आसपास के लोग थे, जो उनके फॉलोअर थे, वही लोग थे वो जीसस क्राइस्ट को टीचिंग को जानते थे। लेकिन आज के समय में मैं आपको बातें करूँ, या ऐसा रिलीजन बन गया 2.38 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो क्यों, कैसे, क्या हुआ है, क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है कि पहला चर्च जो है वो बन गया था जीसस क्राइस्ट का 50 दिन बाद में पहला चर्च बना था, डियो पेंतेकस। तो पहला चर्च उनका 50 के पहला चर्च बना। और वो ईस्टर वो दिन जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, वो 2 दिन बाद वापस आए थे, उनका पुनर्जीवन हो गया था। उसके बाद 50 दिन लगे। उसके बाद ये जो चर्च बना, आसपास के कुछ लोगों ने क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर लिया, जो फॉलोअर थे फॉलो कर लिया। उसके बाद में जो जूइश लोग थे, जो जेरूसलम में रहते थे, उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट किस तरह से व्यक्ति है, वो वापस आए जो मिरेकल को समझते थे। उनके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो नॉन जूइश थे, वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते थे, वो भी क्रिश्चियनिटी की अम्ब्रेला के नीचे छत्र के नीचे आ गए। इन्हीं से क्रिश्चियनिज्म शुरू हो गया। और क्रिश्चियनिटी जो मिशनरी ग्रुप है वो बन गए, पॉप बन गए। जॉन एक व्यक्ति थे जो इम्पॉर्टेंट पॉप थे, जिसको किया, प्रचार किया। तो क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरी है, वो इंडिया की हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मिशनरी जो ग्रुप है वो भारत में है, वो अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार किया। तो ये क्रिश्चियनिटी यहाँ से स्प्रेड होना शुरू हो गया। उसके बाद क्रिश्चियनिटी इन परसिक्यूशन हुआ, इसको भी एक्सप्लॉइट किया, इसका प्रोसिक्यूट किया, यहूदों को आगे चलकर
परसिक्यूशन हुआ है, उसी तरह से बहुत सारे रिलीजन है जो उसका परसिक्यूशन हुआ है। रूलर के द्वारा अलग अलग टाइम पर पावरफुल ग्रुप है उनके तरह कहा गया है। तो सबसे पहले बात आ रहा है रोम जो है, रोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था इस इलाके में कि जहाँ क्रिश्चियनिज्म फैला। तो शुरुआत में रोमन एम्पायर के जो लोग हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो इलीगल तक कर रहे थे। ये धर्म ही इलीगल है, इनके मानने वाले को सज़ा मिलेगी। तो शुरुआत में रोमन लीडर ने पसंद नहीं किए। ज्यूरिश एक्सट्रीमिस्ट थे, वो भी उनके नफरत करते थे। नीरो, डोमेंटियन, ये जो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, सेकंड सेंचुरी के अंदर में रूल जो हुए 283-37 ई और 54-68 एंड डोमेंटियन 81-96, हमेशा उनको प्रताड़ित किया और उनको टोटल मारा तक। इस क्रिश्चियन उनको फॉलो करते थे, उनको मारते थे लोग। लेकिन समय बदला और रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन 280 से लेकर 337 तक के, इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। उसके बाद जो है रोमन एम्पायर जो है क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो किया। यहाँ से शुरुआत होती है क्रिश्चियनिटी के स्पिरिट की रियल। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम था, आप इनको मान सकेंगे। भारत में बुद्धिज्म अशोक के समय पर कैसा फैला, चरम सीमा पर फैला, बहुत स्पीडी से फैला। एक बहुत ही महान राजा ने अपना संरक्षण दिया। इसी तरह से कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को इम्प्रेस किया और इसको प्रचार प्रसार किया। 380 में एडी में एम्पर थेरोडोर ये कहते हैं कि कैथोलिक जो है, जो कैथोलिक रिलीजन जो है इसका ये बन चुके थे। कैथोलिक रिलीजन जो है ये रोमन एम्प्लाइज का स्टेट रिलीजन बन गया था। तो रोमन एम्प्लाइज से नफरत किया करते थे क्रिश्चियन रिलीजन को। वो 380 एडी में आते आते कैथोलिज्म को अपना स्टेट रिलीजन बताने लगे। किसके टाइम पर, थियोडोन के समय पर। और रोमन जो चर्च के हेड होंगे, द पोप का जो पद है उधर यहाँ पर स्वीकृति मिल गई, द पोप ऑफ बिशप रोम। और वाशिंगटन डीसी में देखे, मैंने खुद देखा है, तो ये सबसे बड़ा हेड है। तो पोप रहते हैं वेटिकन सिटी में। यू मस्ट गो टू द वेटिकन सिटी, दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इसके बाद में रोम जो है जो 476 में एडी में पतन हुआ। बाद में वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो क्रिश्चियन थे अलग अलग हो गए। कैथोलिक वाले ही रोमन एम्पायर में थे, ईस्टर्न वेस्टर्न और वेस्टर्न क्रिश्चियन अलग अलग हो गए। पॉलिटिकल रूल एक नहीं रहा, और जो अपने अपने मतभेद थे वो क्रिश्चियन में पालों में वो जो बिलीफ है वो सामने से प्रकट करना शुरू कर दिया, अपने अपने बिलीफ में सेपरेट हो गए। तो यहाँ से एक सेपरेट हम अपने को देखने को मिलता है क्रिश्चियन रिलीजन में। उसके बाद में क्या होता है, ये कैथोलिक चर्च बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखे गोवा का चक्कर, हर जगह का चर्च क्रिश्चियन बिलीफ की, क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं आगे चलकर, तो उनके बिलीफ में भी बहुत सारे चीज़ है। तो बेसिक जो बिलीफ है उनके बारे में अपन बातें करेंगे। सबसे बड़ा मानेंगे गॉड का फॉर्म क्या है। ये कहते हैं कि एक ही गॉड है, एक ही ईश्वरवाद को मान्य करते हैं, और वो सबका फादर है, और वो फादर है। और जीसस जो है वो उसके सन है। हम सब है लोग वो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जो अकॉर्डिंग को फॉलो करते हैं वो उसके सन है। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था, गॉड जो है हमारे जो फादर है उसी रूप में गॉड को देखते हैं। फिर ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट करते हैं। ट्रिनिटी ट्रिनिटी क्या है, ट्रिनिटी क्या है, एक तो है गॉड ईश्वर को ये फादर के रूप में देखते हैं, खुद उसके फॉलोअर को सन के रूप में देखते हैं जो पुत्र है, और होली स्पिरिट जो है बाइबल जो है इसको वो मानते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को टीचिंग को मानते हैं। ये ट्रिनिटी है, ये 3 कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इन्होंने पूरी होली बाइबल में लिखी हुई है, उनके बाद में ये फॉलो उनको करते हैं। बात आती है लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में जीवन जो है इसके बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट मृत्यु के बाद में, खुद जीसस क्राइस्ट मृत्यु के बाद में उठकर आए थे
तो जीसस क्राइस्ट जो बातें हैं ये मरने के बाद की बातें करते हैं। लाइफ जो है डेथ के बाद में भी बिलीव करते हैं। क्रिश्चियन जो कहते हैं इनको ऐसी बहुत सारी ऐसी स्पीड है, इनका रास्ता दिखाया और ये बाइबल में मेंशन है। तो बैप्टिज्म जो है, ये बैप्टिज्म कोई भी चर्च में जाकर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को इम्प्रेस करना चाहता है, जो बच्चा हो कि एडल्ट हो, वो बैप्टाइज करना पड़ता है। तो क्रिश्चियन धर्म को अपना चाहता है, टीचिंग जिसे कोई टीचिंग को फॉलो कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये क्रिश्चियन रिलीजन के जो कुछ बिलीव्स है। एक बात आती है वो है द क्रूसाइड। क्रूसाइड क्या है? ये वो जगह थी जहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन का ओरिजिन हुआ, जेरूसलम। जेरूसलम के अलावा जहाँ जुडाइज्म का भी, यहूदी धर्म का भी यहीं से शुरुआत हुई थी। उसके अलावा इस्लाम जो है, मुस्लिम रिलीजन है, उसके सबसे बड़े चीफ है प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब। वो भी स्वर्ग की यात्रा जेरूसलम से ही शुरू की थी। तो जेरूसलम जो है, जो बोन ऑफ कंडीशन बन गया तीनों रिलीजन के लिए। जेरूसलम सबसे इम्पोर्टेंट साइट थी क्रिश्चियनिटी के लिए, उसके जुडाइज्म के लिए भी, और तीसरा इस्लाम के लिए भी। तो मक्का, मदीना और जेरूसलम, तो इनके बीच में सब हर जेरूसलम को कंट्रोल करना चाहता था। तो ये जो समय आया 1000 के 1213 के जो समय है, इसके बीच में जो एरिया में कंट्रोल हुआ करता था मुस्लिम रूलिंग के अंदर में, इस्लामिक रूल हुआ करता था। तो एक ये धारणा बनी, यहाँ का जो पोप था, या इसने कहा कि अगर आप सीरियसली क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं तो आपको जो होली साइड है, जहाँ पर जीसस साइड ने अपना जीवन बिता, इसको इसमें हमारा कंट्रोल करना पड़ेगा। जीसस साइड का जहाँ जो क्रिश्चियनिटी के लिए इतनी साइट है, हमारे साइट में लेना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी लड़ाई खड़ी, और रोमन एम्पायर, कैथोलिक जो लोग हैं, जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं, ये धर्म युद्ध हुआ, एक रिलीजन बैटल हुआ यहाँ के इस्लामिक कंट्री में और यहाँ के क्रिश्चियन बिलीवर है में, उसके बीच में हुआ। तो इनको बोला जाता है क्रूसेड। 8 क्रूसेड हुए टोटल, यानी लड़ाई समझो 1096 से 1200 तक के 8 बार ये वार हुए, 1096 से लेकर 1291 तक के। कुछ को मदद मिली, यूरोपियन थे, कुछ अरबियन कंट्री थे, कि अंतिम रूप से जब क्रूसेड खत्म हो गए तो यहाँ पर क्रिश्चियन की हार हुई। यहाँ पे जेरूसलम से कंट्रोल में नहीं आया। क्रिश्चियन लूज दिस वाज बट कुड इन्फ्लुएंस द मिडल ईस्ट बिलीफ्स, और ये पूरे तरह से हारे नहीं थे। ये क्रिश्चियन जो अपना इन्फ्लुएंस करने में यहाँ पर सफल रहे। ये क्रूसाइड की घटना है और ये इम्पॉर्टेंट है इस रिलीजन के। ये रिलीजन बेटर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर बातें आते हैं कैथोलिक चर्च में कुछ चेंजेस आए, करप्शन आया, और ये हर रिलीजन में आता है। जब कोई भी धर्म, जैसे भारत में बुद्धिज्म वो बढ़ा, तो उसके हाथ में जो पावर होते हैं वो कुछ चेंजेस करने की, वो उसके चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पॉप के पास में काफ़ी पावर थी रोमन एम्पायर में, और वेस्टर्न यूरोप में जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वहाँ पर रूलर थे, उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता था। तो पॉप के पास में जनता का सबका सफ़र था, तो जनता का सफ़र बहुत मनमानी चलाते थे। पॉप ने बहुत चलाया और इसका रिलीजन का डिवाइडेड हुआ। जब करप्शन जब हुआ और लोगों को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता था, जो पावर थी, वेल्थ थी, चर्च अपनी बढ़ाती जा रहा था, यहाँ पर अपने अपने नए नए जुडाइज्म में ट्रेडिशनल डाल दिया था, इन्होंने भी डाल दिए थे। एक तरफ से पतन का समय दिख रहा था। एक चीज़ होती थी, एक ऐसी चीज़ थी कि सेलअप फ्रीडम, इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल कन्फेक्शन जैसा होता है, INDULGENCS, इंडिविजुअल। तो इस ले सकता है, उसका आपका सेल नहीं कर सकते, लेकिन पॉप ने इन डजन को सेल करना शुरू कर दिया। पॉप ने, आपको अगर पापों से मुक्ते हैं तो पैसे देकर आइए, जैसे अपने मंदिर में अपन पैसे देकर आते हैं, उस तरह से यहाँ भी हुआ। नाराज हो गए काफ़ी लोग, और उन्होंने लीड किया व्यक्तित्व थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो
मार्टिन लूथर किंग से कन्फ्यूज मत हो जाना। वो मार्टिन लूथर किंग थे जो 1950 के दर्शन में अफ्रीकन अमेरिकन को, ब्लैक्स को राइट दिलाई थी। ये अलग मार्टिन लूथर है। ये लूथर है जो 1517, एक जर्मन स्कॉलर थे, रिलीजन फॉलो करते थे, मॉन्क थे और ये प्रीस्ट भी थे। तो इन्होंने कैथोलिक चर्च को फिर चैलेंज कर दिया। ये सब जो चीज़ें चल रही है, ये करप्शन चल रही है, ये बराबर नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा, हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो पाप को चैलेंज करना ये राष्ट्र बहुत बड़ी बात थी। जो पाप को चैलेंज करेगा ये बहुत बड़ी बात थी, उसको कभी भी मार दिया जाता था। उसके बावजूद भी मार्टिन लूथर जो है, इनका जन्म 1493 में हुआ था। 1517 में एक थीसिस लिखा, एक इन्होंने टांग दिया। पॉप इन पर पॉप इनका जवाब दे दे कि जनता समझ ले कि क्या चल रहा है कैथोलिक चर्च में। इस आप चीज़ को पसंद करते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की ये थिंकिंग थी। इस वजह से इनके फॉलोअर जो है वो ज़्यादा बढ़ गए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। पाप जो है वो सुप्रीम नहीं है, वही सब कुछ नहीं होगा कि बाइबल ने सब राइट दे दिया है। तो ये जो कि जीसस राइट की टीचिंग है कि पाप सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान होगा, इसकी मानी जाएगी। इस तरह से क्रिश्चियनिटी है वो टूट गया। इन्होंने शुरुआत में चाहा था कैथोलिक रिलीजन में हम चेंज करें, लेकिन कैथोलिक रिलीजन में जो वेस्टर्न पार्ट था, जो जो रीजन माना जाता था, उसमें इन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया था। इन्होंने सोचा कि रिफॉर्म करना सोचा, तो इन्होंने रिफॉर्म करना चाहा। इन्होंने कुछ क्रिश्चियनिटी के अंदर सब सेक्शन बना दिया। प्रोटेस्टन प्रोटेस्टन प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट करने वाले का रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी का है, प्रोटेस्टेंट बन गया। आप प्रोटेस्टेंट को आप देख सकते हो क्रिश्चियनिटी में। तो ये चीज़ रही। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर ये क्रिश्चियनिटी में, प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक में है और बढ़ गए। तो बेसिक तो यही थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स तो पर 476 को ख़त्म हो गए थे, यानी ये वेस्टर्न हुआ करते थे। और ईस्टर्न जो है 476 में कॉन्स्टेंटाइन का जो एम्पायर है, रोमन एम्पायर टूटा, तो ये टूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में कैथोलिक रिलीजन और प्रोटेस्टेंट और वेस्टर्न जो रिलीजन है, वेस्टर्न के क्रिश्चियनिटी में टूटे। उसके बाद जो है ये ब्रांचेस जो बनी, इसमें कुछ कॉमन डिफरेंसेस है। कैथोलिक लोग हैं जो पाप को सुप्रीम को मानते हैं, पाप सबसे बड़ा ऊपर है, हेड है। लेकिन प्रोटेस्टेंट ऐसा नहीं मानते, वो क्लर्जी सिस्टम को बिलीव नहीं करते। आज के समय भी आप सब क्रिश्चियन की बात करें, 50 कैथोलिक है और 36% प्रोटेस्टेंट है, और बाकी लोग मिला मिला कर ईस्टर्न मिलाकर ये बन जाते हैं 2.38 मिलियन। तो ईस्टर्न जो है ये हेड मानते हैं, बिशप, हेड बिशप होते हैं कि पाप की सुप्रीमेटी को बिलीव नहीं करते। यहाँ पर कैथोलिक लोग मानते हैं। और इसके बाद में धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट में अपने अपने रिफॉर्म्स होने लगे। प्रोटेस्टेंट एक लिबरल लिबरेशन था, जिसके अंदर में जो अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे। तो इस तरह से इनके इंटरप्रिटेशन से जो प्रोटेस्टेंट है उसे काफ़ी सारा चेंजेस मिलेगा उसके बिलीफ में। कैथोलिक जो है और हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स है, उनके बिलीफ पूजन है। प्रोटेस्टेंट के अलग दिखेंगे, यहाँ पर ये डिफरेंट दिखेंगे कि तो बहुत डिफरेंट है। कैथोलिक लोग मांगते हैं गॉड है, गॉड के जो सन है वो जीसस है, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव है जीसस क्राइस्ट। उसके बाद उनके डिसिप्लिन से अपोस्टल कहा जाता है, जो उन्होंने चीज़ें लिखी। ये ट्रेडिशनल में, क्रिश्चियन में, चर्च में बिलीव करते हैं। कैप्चर यानी कि जो लिखा हुआ है बाइबल में, जो लेटर है उसके डिसिपल के, अपोस्टल के, उनके बिलीव करते हैं। ये कैथोलिक लोग हैं। एक दूसरी तरफ में प्रोटेस्टेंट, इनके तरफ सिंपल है, गॉड है, ईश्वर है, जीसस क्राइस्ट उसके सन है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन फॉर्म में। दी अपोस्टल आते हैं, एपोस्टिट उनकी टीचिंग है, डिसिप्लिन है। उसके बाद में बाइबल जो है, होली बाइबल है, उस होली बाइबल में बिलीव करते हैं। ये नहीं मानते कि किसी चर्च के पॉप को, चर्च को या हमें बताने की ज़रूरत है रिलीजन क्या है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में।
तो ये था प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, हम लार्जर वे में मानेंगे। क्रिश्चियनिटी के बारे में आपने डिटेल चर्चा किया, जहाँ तक कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर होगी। और दोस्तों, इस तरह से क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपको जहाँ तक कि समझा, ऐसा मुझे लगता है। आज डिटेल में क्रिश्चियन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई आपको, मुझे और सभी को। तो दोस्तों, और अपन अभ्यास करेंगे हर धर्म के बारे में। हर धर्म का अभ्यास अलग अलग है। धर्म के फॉलोअर जितने अगर राजा हुए और उन्होंने धर्म को बढ़ाए तो वही धर्म आगे बढ़ा। तो फॉलोअर पर है, फॉलोअर किस तरह से है और राजा किस तरह से है। कि अगर धार्मिक माइंड का होगा तो उस तरह से होगा। जैसे बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में कहाँ पैदा हुआ, बुद्ध कहाँ गया, किधर गया, कैसे गया, उनके दिन गया, ये सब बातें हैं। तो बुद्ध भगवान, बुद्धिज्म, बुद्ध भगवान कभी अपने को भगवान नहीं कहता, वो तो आदमी कहता है। और मेरे कोई तत्व है जो आपको पट्टे तो लो, नहीं तो मत लो। क्रिश्चियनिज्म में ऐसा नहीं है। तो ये बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म में फर्क है। तो दोस्तों, जहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा मेरी बातें, तो अपन क्रिश्चियन के बारे में, यीशु कृष्ण के बारे में बहुत सारे विचार अच्छे हैं, वो अपन फॉलो करते हैं। कि कैसा लगा? Praise the Lord, all of you. लता मंगेशकर, यीशु नमन, सबसे नमन। सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम एक कितना, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम एक कितना। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना।
जमी आसमान पर और हर जुबां कहती है तू प्रभु है, यीशु तेरा नाम है। जिस नाम के आगे झुका है हर घुटना जमी आसमान पर और हर जुबां कहती है तू प्रभु है, यीशु तेरा नाम है। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना मुक्ति दिलाए यीशु नाम, खुली जाएंगे किताबें जब आज का दिन यहोवा ने, आवाज उठाएंगे हम आज, सेनाओं का यहोवा हमारे, जंगली दरख्तों में दरमिया, जय देने वाले प्रभु यीशु संभाल प्रश्न की जीवन के। दोस्तों, बेस्ट ऑफ द चलो चल के हर दिन ऐसा रे जगवालो, चलो चल के हर दिन उद्धार को उसके प्रचार करो, उद्धार को उसके प्रचार करो। नया एक गीत गाओ, नया एक गीत तो दोस्तों